2023 में दोबारा कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में बनाएंगे, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, तेलंगाना में बनाएंगे और एक स्टेट हो रहा है उसमें भी बनाएंगे। और 2024 में इंडिया जीतेगा, एनडीए हारे। सचिन पायलट जी नहीं आए सर अभी प्रोटेस्ट में? सचिन पायलट ये देखो, जो यहाँ उपलब्ध है वही आएगा रात को। अगर हमने 11 बजे कहा है और जिसको सूचना पहुंची है, जो यहाँ उपस्थित है वही आएगा। ऐसा नहीं है कि सारे नेता आज, कोई 2 दिन पहले से हमने तय करके कोई ऐसा प्रोग्राम रख रखा था। कौन आया कौन नहीं आया ये सवाल नहीं है। जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पैदा करना चाहते हैं। उसके खिलाफ हम सब जहां भी हैं वहां खड़े हैं और मुकाबला करें। नफरत की बात क्या लग रहा है कि इस तरह का माहौल बना के वही रिपीट करना चाहते हैं राहुल गांधी? जान को खतरा तो एसपीजी हटाई उन्होंने, और जिसके दादी और जिसका पिता गोलियों से, बम से उनका शरीर छलनी कर दिया गया, चितरे उड़ा दिए गए, तो शंका तो पूरी है ही कि कुछ भी हो सकता है राहुल गांधी के साथ में। लेकिन वो बात अलग है, जिस तरीके का वातावरण पैदा करके ये ट्विटर पे इस तरीके का रावण बता करके, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? रावण की बुराइयों का अंत उसको हम दशहरे पे उनको खत्म करके करते हैं। तो इस रावण बनाने का संदर्भ क्या हो सकता है वो बताएं या क्लियर करें कि साहब हमारा ये उद्देश्य नहीं था, हमारा ये उद्देश्य था। राठौड़ साहब ने मुझे लक्ष्मणगढ़ में जाकर के रावण बताया, मैंने लाइट में भी ले लिया कि बेचारा हार रहा है, बोल गया होगा, निकल गया होगा, डर रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो छोड़ दिया। लेकिन हमारे नेता को पूरे देश और दुनिया में ट्विटर पे आप इस तरीके से रावण बता करके और इस तरीके का संदेश दे रहे हैं कि जैसे रावण को मारा गया वैसे ये इसकी भी कुछ हो सकता है, तो ये तो बात तो चिंताजनक और गलत तो है ही। आप भी मानते हो, मीडिया भी मानता है। आपको लगता है कि जान को खतरा है राहुल गांधी की? पूरा शक है, पूरा शक है। जिस तरीके का वातावरण देश में बना हुआ है, हर व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत, जान एक बार जाएगी, इस देश के लिए मेरी दादी शहीद हो गई, मेरा पिता शहीद हो गया, मैं तैयार हूं। तो आप समझ सकते हो कि उनकी निडरता, उस देश के प्रति उनका जो प्यार है, उनकी जो क्रेज बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उससे वो सब लोग। सर, एक किसान की जमीन नीलामी की बात आई थी, आज उस किसान ने कहा है कि हमारी तो कोई जमीन ऐसी नीलाम हुई नहीं, मैं तो 200 बीघा का मालिक हूँ। उनके जितने विज्ञापन है ना। तो आपने सुना पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को। दरअसल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीर एक अपलोड की, जिसमें उन्हें रावण आज के युग का बताया, और इसी को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया है। और गोविंद सिंह डोटासरा भी बीजेपी के इस पोस्ट पर विरोध प्रकट करते नजर आए। 1000 बार बोलो सच जैसा लगेगा और हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा और हम सत्ता में रह जाएंगे। कल की मामला दर्ज हुआ है घाटगेट में, मंदिर में आज 2 बजे घाटगेट में समाज ने बुलाया है। देखिए भाई, घटना पे तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, मुझे ध्यान में नहीं है क्या घटना होगी, मैं संकटता मेरे क्षेत्र। बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास में राजस्थान में सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई बात नहीं है। वो धर्म के आधार के ऊपर और सीबीआई के आधार के ऊपर और झूठ बोल करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ तो आपने देखा बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने आज राजस्थान में घेरा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे। आज विरोध प्रकट किया है राहुल गांधी का। ये आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, इसमें रावण रूपी एक राहुल गांधी की छवि दिखाई है और 10 चेहरे भी दिखाए हैं। और बीजेपी के इस पोस्ट पर अब कांग्रेस पार्टी का गुस्सा फूटा है और गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के इस पोस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। तो आज जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने विरोध
प्रदर्शन किया है बीजेपी के इस पोस्ट को लेकर। राहुल गांधी को आज के युग का रावण बीजेपी ने बताया तो कांग्रेस पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा। गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके अलावा ये भी कहा कि कई बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने राजेंद्र राठौर का यहाँ जिक्र किया। कहा कि मुझे भी राजेंद्र राठौर ने रावण कहा था, लेकिन हमने उस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन हमारे नेता को जब आप इस तरीके से बदनाम करेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, राहुल गांधी आगे बढ़ो। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विरोध की। राहुल गांधी को रावण बताए जाने को लेकर बीजेपी को कांग्रेस पार्टी के नेता घेर रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके की बात यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री महेश जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस विरोध को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी को आज के युग का रावण बीजेपी ने बताया तो कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रकट करने के लिए पहुंचे हैं। और मीडिया से अभी थोड़ी देर पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे नेता को लेकर अगर आप उनकी छवि पर इतना बड़ा ठप्पा लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके अलावा एक और बात गोविंद सिंह डोटासरा ने कही कि बीजेपी क्या यहाँ पर जो हश्र रावण का हुआ था वैसा कोई संदेश देने की कोशिश करना चाह रही है तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी फिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। बीजेपी के इस पोस्ट पर कांग्रेस चौतरफा तरीके से कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी का ये रावण वाला अवतार जो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, ये कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आया है और अपने नेता के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जयपुर में भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अध्यक्षता में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन है। दरअसल बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से राहुल गांधी की एक फोटो अपलोड की गई जिसमें राहुल गांधी को रावण अवतार में दिखाया गया। आप ये तस्वीर लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी के इस पोस्टर के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो उतर आए हैं और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है आज राजधानी जयपुर में। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद है। हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं लाइव इस वक्त लोकेशन से। गौरव, कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन, बीजेपी को घेर रहे हैं कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी की ये रावण रूपी तस्वीर पसंद नहीं आई है कांग्रेस पार्टी को, किस तरीके की तस्वीर? तो पोस्टर पर ये जो वॉर छिड़ा है आप देखिए, लगातार इस पोस्टर वॉर पर अब घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की इस रावण रूपी तस्वीर के विरोध में उतर आए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। गौरव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन जयपुर में, क्या ताजा तस्वीरें? ये तस्वीर जो है वो साझा की गई थी जिसके अंदर राहुल गांधी को जो है रावण दशानन के रूप में दिखाया गया और रावण की जो है लैंड लिखकर रावण करा दिया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आज ये रैली निकाली जा रही है। और ये फिलहाल पीसीसी कार्यालय से निकल करके संजय सर्कल होते हुए और आप देखेंगे तो भारी भीड़ जो है वो मौजूद है और लोगों का यही कहना है कि राहुल गांधी जो रथ के बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, उनके खिलाफ जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और साथ साथ ये भी कहा गया है डोटासरा जी द्वारा जिस तरीके से महात्मा गांधी की जो आजादी से पहले एक फोटो जारी किया गया था उस समय के मीडिया में और कोर्ट के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, ऐसे ही आज का ये युग आया है वापस। और महात्मा गांधी की जगह राहुल गांधी को जो है भ्रमित उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है कि वो एक रावण है, नए युग के जो है रावण है और देश को खराब करने के लिए आए हैं। लेकिन राहुल गांधी देश के लिए आज जो कर रहे हैं और पहले जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली जिससे कि
लोगों के बीच में उनकी जो एक इमेज बनी है उसको खराब करने के लिए, देश को उनके खिलाफ गुमराह करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा सकता है और ये किया जा रहा है। और अन्य और भी जो भ्रामक प्रचार है वो भी भारतीय जनता पार्टी करने में पीछे नहीं हटी है। जी बिल्कुल गौरव, अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का गुस्सा इस समय चरम पर है। गोविंद सिंह डोटासरा एक और बात कहते नजर आए मीडिया से बातचीत करते हुए कि बीजेपी के नेता अनर्गल बयान लगातार दे रहे थे। राजेंद्र राठौर का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने तो मुझे भी रावण बोला था लेकिन हमने नज़रअंदाज किया, लेकिन हमारे नेता की छवि अगर आप खराब करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर अभी आप देखेंगे तो रैली के अंदर प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है, इसके अंदर लोगों का कहना यही है कि जब तक उन्होंने हमें कहा हम सहते गए, हम सुनते गए, लेकिन जो आदमी अपने पूरे परिवार को न्यौछावर कर चुका है, अपनी दादी को देश के लिए खो चुका है, अपने पिता को देश के लिए खो चुका है, उनके खिलाफ जब कोई ऐसी बात कहता है तो वो नहीं सुनेंगे और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, साथ साथ वो भारतवर्ष के एक आम आदमी भी हैं और आम आदमी कभी भी ये बात नहीं कहेगा। चलिए शुक्रिया गौरव, आपका तमाम